होंडा एक्टिवा 110, होंडा एक्टिवा 125, कौन सा स्कूटर लेना चाहिए, कौन सा वैल्यू फॉर मनी है। आज की इस वीडियो में इन दोनों के बीच में मैसिव कंपैरिजन कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पास। पहले बात कर लेते हैं एक्टिवा 110 की। ये है एक्टिवा 110 की राइट प्रोफाइल और फ्रंट से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। ये देखो, साइड टर्न इंडिकेटर इसके हैंडल पर ही मिल जाते हैं, जबकि एक्टिवा 125 में आपको नीचे की तरफ मिलते हैं। ठीक है, हेडलाइट में आपको दिखाता हूँ। ये देखो, रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलता है। यहाँ पर नीचे की तरफ डीआरएल भी मिल जाता है। साइड टर्न इंडिकेटर ये हैलोजन बल्ब में आपको मिलते हैं। लो बीम हाई बीम दिखाऊँ। अच्छी बात ये है होंडा एक्टिवा 110 125 की कि आप इसके इग्निशन को ऑन करके इसकी हेडलाइट को कंट्रोल कर सकते हो, जो कि काफ़ी सारे स्कूटर्स में नहीं होता है, स्टार्ट ही करना पड़ता है। यहाँ पर ये देखो, होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी जो कि स्टिकर में है। ये पूरा बॉडी कलर में, यहाँ पर ये क्रोम दिया गया है। यहाँ पर कुछ इस तरीके का डिज़ाइन दिया है। ये देखो, फ्रंट मडगार्ड कुछ इस तरीके के डिज़ाइन में है और ये फ्रंट मडगार्ड जो है वो मेटल में दिया गया है। सस्पेंसन पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे इस साइड में। ये देखो, फ्रंट में कंपनी ने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए हैं और दोनों साइड में रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे। ये देखो, फ्रंट में 12 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर किए गए हैं, एक्टिवा 110 में भी और 125 में भी। बात की जाएगा टायर की, तो एमआरएफ कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं। फ्रंट में तो ये है और फ्रंट टायर प्रोफाइल है 90-90-12। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये स्कूटर डिस्क में भी आता है, ड्रम में भी आता है। डिस्क में लोगे तो 190 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, यदि ड्रम में लोगे तो 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलेगा और इसमें मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। अब बात कर लेते हैं एक्टिवा 125 की। ये है एक्टिवा 125 की राइट प्रोफाइल एंड फ्रंट से प्रोफाइल में आपको दिखाता हूँ। ये देखो, कुछ ऐसी है। पास से दिखाता हूँ, ये देखिएगा, हेड हैंडल ORVM का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर कंपनी ने क्रोम का उपयोग किया है। हेडलाइट की अगर बात की जाए तो ये आपको रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप के साथ में मिलेगी। चाबी के ऑन होते ही ये देखो, इसकी हेडलाइट ऑन हो जाती है। एंड लो बीम हाई बीम में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, लो बीम हाई बीम। यहाँ पर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि स्टिकर में है। ये फ्रंट जो है आपको बॉडी कलर में मिलेगा। यहाँ पर भी ये देखो, होंडा ने क्रोम का उपयोग किया है, लुक काफ़ी बेहतर आ रहा है। एंड साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब के साथ में है और यहाँ पर आपको DRS मिल जाते हैं। ये देख दो, फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये आपको मेटल में मिलेगा और दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। फ्रंट में ये देखो, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिए गए हैं। एंड व्हील की अगर बात की जाए तो फ्रंट में कंपनी 12 इंचेस का अलॉय व्हील आपको ऑफर कर रही है। बात की जाएगा टायर की, हमारे कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर हैं जिसकी प्रोफाइल है 90-90-12। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें हमको स्टैंडर्ड बेस मॉडल से डिस्क मिलेगा 190 सेक्शन का, CBS मिलता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम और इसमें निशिन का कैलिपर ऑफर किया गया है जो कि सेगमेंट में सबसे बेहतर माना जाता है। ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एक हुक मिल जाएगा और ना तो एंड्रॉयड वाले आप टेंशन लें, ना ही आईफोन वाले। क्यों? क्योंकि मोबाइल चार्ज करने के लिए फ्यूचरिस्टिक आपको यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलता है जो कि टाइप C वाला है। काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है, आपका लंबे समय तक साथ निभाएगा, ख़राब वगैरह नहीं होगा, अच्छी बात है। और एक हैंगिंग हुक यहाँ पर भी मिलता है, हालांकि वो फोल्डेबल नहीं है जो कि 125 में मिलता है ना। इग्निशन यहाँ पर ये राइट साइड में दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, कुछ इस तरीके की होंडा कंपनी एक्टिवा 110 के साथ में चाबी ऑफर कर रही है। सेट बटन मिलता है जो कि यहाँ से आप इसको पुश करके खोल सकते हो और जो H स्मार्ट वाला एडिशन आता है वहाँ पर आपको नॉब मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से सीट और फ्यूल लिड ओपन करने के लिए बटन दिया गया है। फिर इग्निशन और हैंडल का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। सभी फीचर बटन मैं आपको दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। ये जॉयस्टिक स्कूटर में यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए बटन है भाई, आगे दिखाऊंगा। साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन, राइट हैंडल पर आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन। अब मैं चाबी ऑन करता हूँ। चाबी के ऑन होते ही एक्टिवा 110 के मीटर की जो स्टार्टिंग है वो कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल कलर्ड TFT वाला स्क्रीन मिलता है। इस मीटर को हम होंडा की अब सभी गाड़ियों में देख सकते हैं। एक्टिवा 110, 125, SP 125, हॉर्नेट 125, SP 160 और हॉर्नेट 180 में भी आपको यही मीटर मिलता है, जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। अब ये देखो, एक्टिवा 110 सीसी का है जिसमें आपको RPM मीटर दे रही है कंपनी, काफ़ी अच्छी बात है। इको इंडिकेटर मिलता है और इस जॉयस्टिक से आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये देखिए, ट्रिप A ट्रिप B, ये देखो, सर्विस, मेंटेनेंस, जनरल, है ना,
डिस्प्ले, यहाँ पर ये देखो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस स्कूटर में मिल जाएंगी। इसको आप मल्टीपल तरीके से यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, ब्लूटूथ की अगर बात की जाए तो आई थिंक इसका स्मार्ट वाला जो एडिशन है उसमें आपको मिलेगा, उसका भी वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तब क्लियर कर दूँगा मैं। इसमें आपको डिजिटल क्लॉक भी मिल रही है। पैर रखने के लिए कुछ इतना स्पेस मिल जाता है, ये देखिए, एंड ये देखिएगा यहाँ पर आपको ये कुछ टैन शेड में कलर मिल जाएगा, एंड यहाँ पर ये आपको पॉकेट मिल जाएगी। कवर नहीं है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर सामान वगैरह इजीली रख सकते हैं। और भाई ना तो अब एंड्रॉयड वाले परेशान होंगे, ना ही आईफोन वाले। लास्ट ईयर अपडेट हुआ था, एक्टिवा में USB-C चार्जिंग पॉइंट है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर ये हैंगिंग हुक मिल जाता है। यहाँ पर टायर इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसी के ही हिसाब से आप भाई टायर प्रेशर मेंटेन रखो अपने स्कूटर में, जिससे आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा और परफॉर्मेंस भी बेस्ट मिलेगी और लॉन्ग लाइफ भी रहेगी आपके स्कूटर के टायर की। ठीक है, यहाँ पर ये देखो एक हैंगिंग हुक मिल जाता है। फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे होते हैं स्कूटर भाई। एंड ये यहाँ पर इग्निशन, ये देखिएगा, यहाँ पर ये लॉक अनलॉक वाला सेट वाला सिस्टम मिलता है। इस तरीके से हम लोग इसको खोल सकते हैं, ये देखना, ये देखो, ये रहा इग्निशन, ये रही इसकी चाबी, होंडा की ब्रांडिंग। और यहाँ पर एक बटन मिलता है सीट को खोलने के लिए और फील्ड लिड ओपन करने के लिए। आगे दिखाऊंगा दोनों का उपयोग। हैंडल का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। यहाँ पर ये जॉयस्टिक आपको मिलेगी, उसके नीचे साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन। यहाँ पर ये देखो होंडा का स्टिकर मिल जाता है। चाबी को मैं ऑन कर लेता हूँ। इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल कलर्ड हमको मीटर मिलता है, जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। यही मीटर सेम आपको मिलता है SP 125 में, SP 160 में, एक्टिवा 110 में भी, और हॉर्नेट 180 में भी, हॉर्नेट 125 में भी। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हैं। RPM मीटर भी मिल रहा है स्कूटर में, जो कि काफ़ी लाजवाब बात है। यहाँ पर ये जॉयस्टिक क्यों दी है, इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर ये देखो, उसके नीचे यहाँ पर ये सेटिंग, फंक्शन, जनरल में क्या क्या है, ये देखो। डिस्प्ले में ये देखो फंक्शन। अच्छा, डीलक्स वाले मॉडल में आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है आई थिंक, है ना। ये देखो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिखा दी, है ना। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है नीचे की तरफ। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको मिल जाएगा। सेंट्रल स्टैंड भी इसमें दिया गया है। पिलियन फुटपैड ये देखो, और साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। ये मेटल में पार्ट आपको मिलता है। यहाँ पर एक्टिवा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। ESP को मेंशन किया है, इनहेंस्ड स्मार्ट पावर। और इसमें आपको सिंगल सीट मिलती है, जो कि राइडर प्लेन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये देखो काफ़ी लंबी चौड़ी सीट है, और ग्रेवल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको मिल जाएगा। सेंट्रल स्टैंड भी मिलता है। ये पिलियन फुटपैड एल्यूमिनियम में है, काफ़ी बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में। इधर ये देखो एक्टिवा का 3D में हमको बैज मिल जाता है, क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है। ESP को मेंशन किया है, इनहेंस्ड स्मार्ट पावर। साइड पैनल ये आपको फाइबर में मिलता है, और इसमें काफ़ी लंबी चौड़ी और कंफर्टेबल सीट दी गई है, जो कि राइडर प्लेन के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और ग्रेवल का पैटर्न ये देखो कुछ इस तरीके का दिया गया है। अब हम बात करेंगे इसके इंजन की। इसमें कंपनी दे रही है 109.51 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.88 bhp की 8000 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 9.05 न्यूटन मीटर का 5500 RPM पर। बात कर लेते हैं इसके इंजन की, जिसमें आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिल जाता है 125 सीसी में। इसमें कंपनी ने दिया है 123.92 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फैन कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.3 bhp की 6500 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.5 न्यूटन मीटर का 5000 RPM पर। इस स्कूटर में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साइड माउंटेड मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन ऑफर किया है। और रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए, रियर में कंपनी ने 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम ऑफर किया है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसमें मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। जैसे आप पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करोगे, वैसे ही ऑटोमेटिकली आगे वाला भी लगता है। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। MRF कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का ट्यूबलेस टायर ऑफर किया है, और रियर टायर प्रोफाइल क्या कह रही है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है
90-110। रियर में 10 इंचेस का अलॉय व्हील मिलता है। रियर में कंपनी साइड माउंटेड सिंगल हाइड्रोलिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, इसमें मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। रियर व्हील में कंपनी 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर दे रही है। बात कर लेते हैं इसके रियर टायर की। रियर में भी MRF कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर है एंड रियर टायर प्रोफाइल क्या है 90-110 है ना, अलॉय व्हील है। एक्टिवा 110 की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। टेल लाइट ये हेलोजन बल्ब है, साइड टर्न इंडिकेटर ये हेलोजन बल्ब में। E20 का सपोर्ट फ्यूल लाइट पीछे की तरफ दिया है। इसका मतलब अब नो झंझट बार बार सीट खोलने का, है ना, लॉक वगैरह भी ख़राब हो जाता है, ये अच्छी बात है। एंड यहाँ पर ये देखो बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में है। यहाँ पर राइट साइड में एक्टिवा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी और एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। इस पर सिंगल मफलर है, OBD2B के साथ में है, आपको ऑक्सीजन सेंसर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ये इंजन ऑयल चेक करने के लिए। अब मैं आपको इसका फ्यूल लिड ओपन करके दिखाता हूँ। उसके लिए आपको इग्निशन बंद करना होगा ऑफ पर और फ्यूल वाला बटन दबाना होगा। ये देखो कुछ इस तरीके से ये खुल जाता है और 5.3 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इसमें मिलती है। अब मैं आपको सीट खोल के दिखाता हूँ। ये रहा बटन और इसकी सहायता से इसकी सीट खुल जाएगी। कुछ इतना स्पेस आपको इसमें मिल जाएगा। आराम से मीडियम साइज़ का हेलमेट आ जाएगा, जैकेट आकेट रख सकते हो, छोटा मोटा बैग रख सकते हो। फर्स्ट एड किट, टूल किट आपको मिलेगी और यहाँ पर ये हुक्स मिल जाएंगे। कोई भी बूट लाइट नहीं है इसमें, है ना। यहाँ पर ये पॉकेट में आपको दिखाई चुका हूँ। कुछ ग्लव बॉक्स वगैरह आप रख सकते हैं ठंड में, है ना, काफ़ी अच्छी बात है। एक्टिवा 125 की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। व्हील लिड यहाँ पर ये दिया गया है और E20 का सपोर्ट आपको मिल जाता है। व्हील कैप में आपको आगे ओपन करके दिखाऊंगा। यहाँ पर एक्टिवा 125 की ब्रांडिंग है। पूरा हेलोजन बल्ब के साथ में सेटअप मिलता है, ये देखिएगा। एंड फ्यूल लिड ओपन करने के लिए इग्निशन ऑफ करो और यहाँ पर फ्यूल पर ये दबाओ, ये देखो कुछ इस तरीके से ये खुल जाता है। और इसमें कंपनी 5.3 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको दे रही है। अच्छी बात ये है कि ये सीट के नीचे नहीं है, बार बार आपको सीट नहीं खोलना पड़ेगा। जो सीट बार बार खोल के फ्यूल डलवाते हैं उसमें भाई सीट लॉक भी खराब हो जाता है ना, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। राइट साइड में ये देखो एक्टिवा 125 की ब्रांडिंग। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो। सिंगल छोटा सा मफलर आपको मिल जाएगा। यहाँ से ऑयल चेक करने के लिए एडिशनल प्रोडक्शन इधर है, ये देखो। पिलियन फुट रेस्ट एल्यूमिनियम में, काफ़ी बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में। आइए अब मैं आपको इसकी सीट खोल के दिखाता हूँ और स्पेस देख लेते हैं इसमें कितना। ये देखो भाई, कुछ इतना स्पेस दिया गया है। मीडियम साइज का हेलमेट आराम से आ जाएगा, जैकेट आकेट आप रख सकते हो, थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो। ये देखो फर्स्ट एड किट, यहाँ पर ये कुछ सामान वामान रख सकते हो। यहाँ पर ये हुक्स मिल जाते हैं, हैंगिंग हुक। टूल किट आपको मिल जाएगी। कोई भी बूट लाइट नहीं है इसमें, ठीक है। और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट आगे ही मिल जाता है, अच्छी बात है ना। चलो स्कूटर स्टार्ट कर लेते हैं। इंजन साउंड सुनाता हूँ, एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ये लो एक ही बार में स्टार्ट हो गया। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो। टोटल देता हूँ। एक चीज़ और दिखाऊँ, स्पीडोमीटर का कनेक्शन रियर व्हील से है। आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखो, जल्दी बंद करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, कोई भी इंजन किल स्विच नहीं है। ये लो ब्रेक लेकर स्टार्ट हो गया। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, बहुत साइलेंट होता है होंडा का इंजन। एग्जॉस्ट नोट सुनो। टोटल देता हूँ। और स्पीडोमीटर का कनेक्शन रियर व्हील से है। लाइव देखो। आइडियल स्टार्ट स्टॉप आपको बटन मिलता है, कोई भी इंजन किल स्विच नहीं है। पहले इंजन किल स्विच इसमें आता था। यहाँ पर ये देखो ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा। और ज़्यादा जल्दी ये बंद करने की तो आप यहाँ से भी बंद कर सकते हो। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन दोनों स्कूटर से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। और आपने अपने लिए इनमें से कौन सा स्कूटर सेलेक्ट किया है कमेंट करके बताओ। इनके इंडिविजुअल वीडियो डेडिकेटेड बैकग्राउंड ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। लिंक आई बटन में स्टूडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।